Hello guys, welcome to your channel JR Science JRS. JRS welcomes you. आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में और इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर दैट इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. तो आइए स्टार्ट करते हैं. गाइस, अब आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स by the combination of genetic information of two individuals of different sexes, that is male and female, and this process requires the formation of gametes, male gamete and female gametes. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल. मेल की तरफ से मेल गैमीट आता है विच प्रोड्यूसेस द स्पर्म सेल्स एंड फीमेल की तरफ से फीमेल गैमेट आता है जो कि एग सेल्स प्रोवाइड कराता है. एंड इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उन प्लांट्स में होती है जिनमें फ्लावर्स होते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. अब फ्लावर में ऐसे कहाँ पे पार्ट होते हैं मेल एंड फीमेल जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो आइए अब इसको हम जानते हैं. गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट के पार्ट्स को. प्लांट के अंदर क्या क्या होते हैं आप जानते हैं सभी. फ्रूट भी होते हैं, लीफ भी होती है, नीचे रूट्स भी होती हैं, जड़ें होती हैं, स्टेम होते हैं एंड फ्लावर्स भी होते हैं. सो फ्लावर इज द पार्ट दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो सारी कहानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावर से स्टार्ट होती है प्लांट्स के अंदर. नाउ लेट अस सी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. गाइस, यहाँ पर आप एक फ्लावर के पार्ट्स को देख सकते हैं. यहाँ पे जो नीचे है दैट इज नोन एज द स्टेम ऑफ द फ्लावर एंड यहाँ पर ये जो दो आपको दिख रही हैं लीफ सी, दीज लीफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द सेपल्स. ये क्या काम करते हैं? ये जो बड होता है ना फ्लावर का, उसको ये प्रोटेक्शन का काम देते हैं. एंड ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज पेटल्स. ये पोलिनेशन में काम आती हैं गाइस. ये पोलिनेशन की क्या प्रोसेस है इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर. अब आप सोच रहे होंगे कि इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं. पहले हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट की. So here you can see that this portion, it is known as the stigma, topper portions, and this stem like structure, it is known as style. It is the thicker structure. This is known as ovary, and inside the ovary you can see it is the ovule. So collectively these structures are known as the carpel. So in flower there is a female reproductive part that is known as the carpel and it includes stigma, that topper portion, style, that is middle portion, ovary, that is lower and thicker portion, and ovule, that is situated in the inside of the ovary. तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर मेल पार्ट की. सो दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. यू कैन सी हेयर द टॉपर पोर्शन, दैट इज द येलो पार्ट. इट इज नोन एज द एंथर. इट कंटेन्स द पोलर ग्रेन्यूल्स. वी विल सी देयर रोल्स इन द रिप्रोडक्शन इन आवर फर्दर लेक्चर्स. सो इट कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स and the middle stemmy portion is known as the filament. and collectively हम इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं stamen. Here you can see clearly the parts of the flower. Carpel, which consists of stigma, style, pollen tube also, that is inside of the style, and ovary, ovules. And the male part is known as the stamen, which consists of anther and filament. This is the anther and this is the filament. And anther contains the pollen grains. These leaves are known as the
सेपल, ये क्या काम करती हैं? बड को प्रोटेक्ट करती है, फ्लावर के बड को. दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो रिमेंबर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर. तो चलिए गाइस, एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम डिटेल में देख लेते हैं. ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर. नीचे जो स्टेमी पोर्शन है दैट इज द फिलामेंट, और जो एंथर है सबसे टॉपर पोर्शन पर येलोइश जो है, इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं स्पर्म सेल्स. इनका रोल हम देखेंगे आगे. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ टॉपर स्टिग्मा, मिडल स्टाइल एंड लोअर पोर्शन दैट इज द ओवेरी. और ओवेरी के अंदर जो होते हैं ओव्यूल्स होते हैं. यू कैन क्लियरली सी हेयर होल ऑफ दीज पोर्शंस आर नोन एज कार्पल और पिस्टल. एंड इस ओव्यूल के अंदर एग सेल्स पाई जाती हैं. सो मेल की तरफ से देखिए स्पर्म सेल्स आ रही हैं, एंड फीमेल पार्ट की तरफ से आ रही हैं एग सेल्स. अब हम फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पर फ्लावर्स की वैरायटीज को देखते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाई मीन्स होता है टू, दो. ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर पाए जाते हैं. एंड दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाई मीन्स टू, दैट इज मेल एंड फीमेल बोथ should be there in a flower. Examples are lily, rose, sunflower, tulip, daffodil, mustard, brinjal, hibiscus, tomato, long bean, chili, country bean, mango, etc. These are some examples. Here you can see this is the mustard flower. सरसों का फूल है ये. इसमें आप फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इट इज द फीमेल पार्ट. सबसे ऊपर स्टिग्मा है, उसके नीचे ये स्टाइल पोर्शन है ये वाला, एंड सबसे नीचे ये है आपका ओवेरी, इट इज द ओवेरी. सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखिए, आपको दिख रहा होगा एंथर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ये पीले पीले जो नीचे हैं येलोइश, दीज आर एंथर्स. और इनके नीचे ये जो है स्टेमी जो पोर्शन है इनके नीचे, ये आपका है फिलामेंट. सो दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है लिली का. लिली में भी आप इजीली यहाँ पे बीच में टॉप पोर्शन है दैट इज द फीमेल पार्ट, और ये जो आपको रेड रेडिश दिखाई दे रहे हैं ये मेल पार्ट है. ये एंथर्स है. ऊपर जो दिख रहा है आपको ये फीमेल वाले में ये स्टिग्मा आपको दिखाई दे रखा होगा, तो बीच में जो है ये फीमेल पार्ट है, और ये चारों तरफ जो दिख रहे हैं रेड रेड, ये है आपके एंथर्स, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ऐसे ही एक एग्जांपल और है हिबिस्कस का. दिस इज द हिबिस्कस. बीच में ये दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, और ये साइड में बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे ये वाले पोर्शन, ये हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये एंथर्स हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर. बस इतना ध्यान रखिए, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनि मीन्स होता है वन. सो these are the flowers which contain single type of reproductive organs, either male or female, and these are called as unisexual flower. इसमें क्या होगा, फूल के ऊपर एक ही तरह का जो होगा सेक्स होगा, या तो मेल सेक्स होगा या फीमेल सेक्स होगा. एग्जाम्पल्स आर कोकोनट फ्लावर्स, पपेया, वाटरमेलन, ककम्बर, मेज, वाइट मलबेरी एक्सेट्रा. ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर. चलिए इनकी कुछ पिक्चर्स हम देख लेते हैं. हेयर यू कैन सी इट इज़ अ पपेया फ्लावर. जो पपीते का फूल होता है वो ये है. यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, आपको बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे दीज आर द एंथर्स. टोटली इट इज द मेल फ्लावर. यहाँ पर हमें स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी नज़र नहीं आ रही हैं, तो वो नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ मेल पार्ट होता है, इसलिए इसको मेल फ्लावर कहते हैं. तो एग्जाम्पल इज पपेया. अब इसमें मेल तो हमने देख लिया, तो जाहिर सी बात है फीमेल फ्लावर भी होते होंगे. लेट अस सी द फीमेल फ्लावर्स ऑफ द पपेया. सो दिस इज द फीमेल पपेया फ्लावर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही यहाँ पे नजर आ रहा है पपेया फ्लावर के अंदर. यू कैन सी क्लियरली दैट इट इज द ओवेरी विद
स्टाइल एंड स्टिग्मा पोर्शंस, टॉपर पोर्शंस दैट इज द स्टिग्मा, और जो नीचे जो फ्लैशी फ्लैशी दिख रहा है दैट इज द ओवेरी पोर्शन. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल पपेया फ्लावर. तो पपीते में दो तरह के फूल होते हैं, एक मेल तरह का और एक फीमेल टाइप का होता है. अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इज द वाटरमेलन फ्लावर. इसमें भी दो तरह के फूल होते हैं, या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आपने किसी तरबूज की बेल देखी होगी तो उसमें जो फूल आते हैं ना, एक फूल आते के साथ में ये क्या ना छोटा सा फल नजर आने लगता है कि भाई यही बड़ा होकर के तरबूज बनने वाला है, देखो आते ही आ गया. और कभी कभार ये आपको नजर नहीं आता है, आपको सिर्फ फ्लावर्स नजर आते हैं, फूल नजर आता है, और बाद में ये डेवलप होता है फ्रूट के अंदर, वाटरमेलन के रूप में ये जो डेवलप हो जाता है बाद में. लेकिन कोई कोई फूल में आपको एकदम छोटे से में ये दिखने लग जाता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो अब आप यहां पर क्लियरली कह सकते हैं कि ये फीमेल और मेल अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं. मेल फ्लावर कौन सा होगा? यू कैन सी दैट इज द मेल फ्लावर. मेल फ्लावर क्यों? क्योंकि यहां पर हम मुझे दिखाई दे रहे हैं एंथर्स, और इनके अंदर पोलन्स होते हैं. और ये आपका है फीमेल फ्लावर. ये फीमेल फ्लावर क्यों है? क्योंकि ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज द ओवेरी पोर्शन, और ये ऊपर जो है दैट इज द स्टिग्मा पोर्शन. सो इट इज द फीमेल फ्लावर ऑफ वाटरमेलन. तो ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पास एक ही तरह का सेक्स होता है, या तो मेल सेक्स होगा या फीमेल सेक्स होगा. तो एक तरह के सेक्स को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल. इन फ्लावर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे पोलिनेशन के बारे में, किस तरीके से ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलिनेट करते हैं और एक फ्रूट को बनाते हैं. वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पोलिनेशन टॉपिक के साथ में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.